गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल। रैंकर्स 30 में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम आइडेंटिटी अर्थात तादात्म्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करवाते हैं और उसके आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बताएंगे आपके बीच आप देखेंगे और शांतिपूर्वक सुरक्षा के रूप में आप घर पे रहें और खुश रहें, यही मेरी कामना है ईश्वर से। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24 तथा ए बी बराबर 8 हो, ए बी बराबर 6 हो तो आप तो बोल दिया जाए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, ठीक है, ये आपसे बोल दिया है। जहां बोल दिया जाए ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से क्या है, बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। अब ध्यान देंगे, इस प्रकार को सॉल्व करना हमेशा कहते हैं, क्यों इस सवाल को आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, ध्यान देंगे, इसलिए क्योंकि आप हमेशा जब अलजेब्रा का सवाल आता है तो आपके मन में यही रहता है कि उसको हम पुट करें। हम हमेशा करते हैं हाँ पुट करना है, छोटा डाटा। देखिए छोटा डाटा के बावजूद भी इसमें पुट आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे अब देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, देखिए इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इस फार्मूला को अगर लगाते हैं तो यहां से देखिए ए भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ, तो ए प्लस बी निकलेगा और ए भी निकलेगा, फिर ए माइनस बी निकालना होगा और फिर हमको क्या करना होगा, फिर हमको सॉरी ए प्लस बी निकल जाएगा, फिर हमको इसको पुटअप करना होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा, 2 स्टेप तो जाना पड़ेगा क्योंकि हमको निकालना है इसका वैल्यू। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, या आपके माइंड में ये भी आया होगा कि इसका वैल्यू पता है, अगर ये चीज निकल जाए डायरेक्ट हम उसमें पुट करते हैं, ये भी पता है नहीं, या आप इसका एक फार्मूला और जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस चीज को अगर देखा जाए तो देखिए ये चीज का वैल्यू हमको पता नहीं, लेकिन ये सेक्शन का वैल्यू हमको पता है। क्यों, देखिए अगर इसको समेट के लिखिएगा आप तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और ए बी का वैल्यू दिया, इसका मतलब ये सेक्शन का वैल्यू हमको पता है। अगर ये सेक्शन का वैल्यू हमको पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मेरा ओवरऑल क्या हुआ कि हमको a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब किस रूप में आप जल्दी से जल्दी कैसे रूप में किसको पकड़े, हम किसी से फाइंड कर ले a प्लस बी, ये आपको मायने रखता है। अब देखिए अगर हम इसको उठाते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको क्यों लिए, क्योंकि देखिए तीन डाटा में मेरा जो है 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में 2 सेक्शन का वैल्यू हमको पता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। क्या ए प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना 24 और यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे -2 ए बी का वैल्यू कितना 6, कितना हो गया 12, इधर आ जाएगा कितना होगा 36, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। और a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब a का वैल्यू b से क्या है, बड़ा है। अगर a का वैल्यू b से बड़ा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं a से b से a जो है b से बड़ा है, इसका मतलब a प्लस b का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब a प्लस b का वैल्यू प्लस माइनस 6 ना लिख के डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। और a प्लस बी का अगर वैल्यू पता चल जाए तो या तो आप इस फार्मूला पे डाल दीजिए या तो इस फार्मूला में डाल दीजिए, आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर मान लिया है इसी में हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यही ना, बराबर इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं, देखिए तो इसके बराबर हम 6 निकल चुका है, यहाँ पे 6 निकल चुका है और यहाँ पे आपको निकालना है क्या, इनटू इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 24 और माइनस ए बी का वैल्यू कितना 6, यहाँ पे कितना हो गया 18 इंटू 6 कितना हो गया 108, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब देखिए इसको पुट करना आप चाहेंगे तो अब नहीं हो पाएगा, तो हमेशा कहते हैं कि हमेशा सभी क्वेश्चन को आप पुट करके नहीं बना सकते। कुछ हमेशा कहते हैं जब भी सवाल आप बनाए तो ये जरूर देखिए कि आखिरकार वो क्या मांग रहा है, कैसे इसको आगे फॉलो करें, इस चीज बहुत मायने रखता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको फिलहाल आप उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग सब इंपॉर्टेंट
पॉइंट पे चलेंगे आइडेंटिटी का, ठीक है। इसको उतार लीजिए, क्लियर, इसको उतारिए, हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा some important point, some important point, some important point, some important point में देखिए पहला पॉइंट हम क्या बताना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट ये बताना चाहिए, यदि सुनिएगा, यदि वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 हो तो वह संख्या भी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। पिछले क्लास में थोड़ा सा हम चर्चा किए थे, याद कीजिए, आप प्रूव करने के क्रम में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यदि 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 किसी वास्तविक यदि किसी वास्तविक यदि किसी यदि किसी वास्तविक यदि किसी वास्तविक संख्याओं यदि किसी वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 हो तो वे संख्याएं भी या वे संख्याएं का मान भी 0 होगा। इस बात को समझिए, पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल रूप से हम समझाते हैं, डैट करके। बोलने का मतलब ये एग्जाम्पल भी कर सकते हैं इसको। जैसे बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कह दे कि यदि नहीं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, नहीं सॉरी, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। आप पिछले क्लास में बताए थे कि देखिए ये वास्तविक कोई भी संख्या, ये वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 हो तो कभी भी ऐसा पॉसिबल है क्या। अब पॉसिबल तभी होगा जब टोटल सेक्शन, ये सेक्शन का वैल्यू 0 हो, ये सेक्शन का वैल्यू 0 हो, ये सेक्शन का वैल्यू 0 हो। तो वही बोले, यदि वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 हो तो वो संख्या का मान भी क्या होंगे, 0 होंगे। अगर 0 होंगे तो वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया a, y माइनस बी इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा b, z माइनस सी इक्वल टू 0, तो z बराबर कितना हो जाएगा। इस प्रकार के आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट क्या था, यदि किसी वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 हो तो ये संख्याएं का मान भी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। कभी कभी आपको देखिए क्वेश्चन इस प्रकार कह देता है इसमें कि यदि कह दिया आपको क्या दिया, यदि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो आपसे बोल देता है क्या, रूट अंडर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, का मान क्या होगा। अब इस प्रकार आपसे बोल देता है, तब इसमें टेंशन ले लेते, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अभी तुरंत बताएं कि यदि वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 तो वह संख्या क्या होगी, 0। अब देखिए इसको 0 करेंगे, अगर आप इसको 0 करते हैं तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर कितना 3, और यहाँ z बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए 4 3 7 2 कितना हो गया 9, रूट अंडर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 का वैल्यू कितना 3, आंसर कितना 3। तो ये टर्म है, इसलिए सबको ये जो पॉइंट बता रहा है इसको पूरी अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, बार बार इसको देखेंगे। एक बार देखने पर आपको ध्यान में नहीं रहेगा, इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या ध्यान दिए, यदि किसी वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 हो तो वे संख्याएं का मान भी क्या होंगे, 0 होंगे। बात समझ में आया, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, इसको उतार दिए। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए दूसरा नंबर में क्या पॉइंट लिखाएंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखाना चाह रहे हैं, लिखाना ये चाह रहा है कि कहीं कहीं आपको ये रह जाए कि यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1,
यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो आप कह सकते हैं, तो आप दैट बोल सकते हैं कि x³ बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा। ये ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। हम इसको इसमें 5 फॉर्म मात्र बताएंगे, इस पांचों फॉर्म का हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला फॉर्म ये हुआ, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो x³ बराबर क्या होगा, -1 होगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर कहीं किसी प्रकार का दिक्कत महसूस होगा तो हम आपको फोकस करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। आप देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, 1, इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 1 बटे x इक्वल टू कितना, 1। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या हो गया, x² प्लस 1 बराबर कितना, x। लेफ्ट साइड लाइए, x² प्लस 1 माइनस x इक्वल टू कितना, 0। अब इसको थोड़ा सा समेट के लिखिए, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो x² माइनस x प्लस 1 नहीं इक्वल टू 0। अब इससे आगे बढ़ना है, हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ध्यान देना है। तो हम क्या किए ना कि दोनों तरफ x प्लस 1 से क्या किए, गुना कर दिए। गुना करने पर, अब जब गुना करेंगे तो ध्यान देंगे, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1, इधर तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे, कोई भी चीज से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, देखिए तो अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। इसका मतलब क्या हो गया, a³ प्लस b³ आ गया। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं x³ प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू कितना, 0। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, x³ बराबर कितना, ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, उधर जाएगा क्या होगा, -1। इसीलिए तो आपको हम लिखाए हैं, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो x³ बराबर कितना होगा, -1 होगा। बात समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी पर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको देता है, आपको दिक्कत होता है समझने में, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देने चाह रहा हूं, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन रहता है, यदि का a प्लस 1/a इक्वल टू 1 हो तो आपसे बोल देता है क्वेश्चन, क्या आपसे बोल देगा a पे पावर 9 प्लस 1/a पे पावर 6 का मान क्या होगा, इस प्रकार बोल देता है। आप गड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं क्या होगा पता नहीं चलता। अकबकाइए नहीं, हमेशा कहते हैं कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है कि उसको बार बार अगर रिकॉल आपके दिमाग में रहता है, फिर सवाल बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जैसे a प्लस 1/a इक्वल टू अगर 1 है तो फटाक से आपको दिमाग में करना चाहिए कि a³ बराबर कितना हो जाएगा, -1 होगा। क्या ये ना रिजल्ट आपको ध्यान में रखना ही होगा। अगर ये रिजल्ट आपके ध्यान में है तो फट अब इसको निकालना है, इसको लेके चलते हैं आगे। अब देखिए एक a पर पावर 9 है, क्या इसको लिख सकते हैं a³ पर पावर कितना, 3। अब यहाँ पे 1/a पर पावर 6 है तो क्या लिख सकते हैं a पर पावर q, इस पे पावर कितना, 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आगे इसको हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो a³ पर पावर कितना हो गया, -1 -1 पे पावर कितना, q प्लस 1/-1 पर पावर कितना, स्क्वायर हो गया। क्या अब देखिए a का -1 पर पावर q कितना हो गया, -1, और 1/-1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1, तब प्लस 1/1, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या होगा, a पे पावर 9 प्लस 1/a पे पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको रिजल्ट हमको पता था। अगर यही पता नहीं रहता तो इतना बड़ा पावर देखते कर छोड़ दो, आज नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे। बात समझ में आए? तो हमेशा कहते हैं कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है, इसको बार बार रिकॉल कीजिए, अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो उससे बेटर कोई चीज नहीं। क्लियर, इसको उतार लेंगे फटाफट, हो गया, कोई दिक्कत है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा थर्ड नंबर को देखते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर में आपको जहां भी रहे, नहीं अगर आपको ये महसूस हो कहीं, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -1, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -1 हो तो ध्यान देंगे x³ बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ध्यान देना, इसको ध्यान में रखना है, इतना होगा, ठीक है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -1 हो तो x³ बराबर कितना, 1। ध्यान देंगे यहाँ पे +1 था तो यहाँ -1 हुआ था, और यहाँ -1 है तो यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया। ध्यान देंगे इस बात को, नहीं इसी में बहुत बड़ा बड़ा सवाल आपको देता है, कभी कभी देता होगा क्या, इसको एक्सप्लेनेशन भी उसी प्रकार कर लेंगे जो पिछले किए थे, ठीक है। आप ध्यान देंगे, इसको आप मान ले सवाल आपको बोल दिया जाए, नहीं कह दिया इस प्रकार कि
यदि a प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय ए इक्वल टू -1 हो, ठीक है, हो तो आपसे बोल देता है क्या, a पे पावर 100 प्लस या a पे पावर 100 नहीं, a पे पावर 102, ठीक है, प्लस 1 बाय a पे पावर 108 पे पावर 36, ठीक है, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। आपको ध्यान देना है, अकबकाने का कहीं जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए फिर हम क्या बोले, जैसे ये देखना है कि पावर 3 के मल्टीपल है क्या, क्योंकि जैसे आप देखते हैं a प्लस वन बाय ए इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका जैसे सॉल्यूशन करेंगे आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि a क्यूब बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे ये हो गया तो फटाक से आगे जब बढ़ेंगे तो इसका मतलब इसको a पे पावर 3 और इस पे पावर कितना कर देंगे, तो 3 तिया 9 और बचा कितना 1, 12, 4 तिया 12, मतलब 34 तिया कितना हो जाएगा 102। अब फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस 1 बाय ए पे पावर कितना 3, इसके पावर कितना 12। अब देखिए आगे इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ये 1 पे पावर कितना होगा 34 प्लस 1 बाय 1 पे पावर कितना 34, आप सॉरी 12, आप जानते हैं 1 पे पावर कितनों करेंगे उसका वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 बाय 1 इक्वल टू कितना 2, आंसर कितना हो गया। तो आप क्या देखें कि अगर हमको रिजल्ट पता है तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। बार बार कहते हैं कि सिर्फ आप मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कीजिए, उसका क्वेश्चन तो हूबहू अपने बन जाएगा। क्लियर, चलिए तो हम लोग 3rd नंबर पॉइंट को देख लिए, इसको उतार लीजिए, हम लोग 4th नंबर पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है, इसको उतारिए फटाफट, आगे चले, चलिए हम लोग 4th नंबर को देखते हैं। फोर्थ नंबर को देखते हैं, ठीक है। आपको यदि बोल दिया जाए कि यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 हो तो आपको बोल देगा कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 हो तो ध्यान देंगे x बराबर 1 क्या होगा 1 होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 हो तो x बराबर कितना होगा 1 होगा, हमेशा ध्यान रखना है। कैसे होगा ये भी दिखाता हूं मैं, नहीं एक्सप्लेनेशन करके हम दिखा देता हूं। देखिए क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना है 2 है, इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे कितना x इक्वल टू कितना हो गया 2। आगे जब बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2x, अर्थात इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे अगर इसको a मानते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2ab, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अभी तुरंत बोले वास्तविक संख्याओं का योगफल 0 हो तो वो क्या होगा, संख्या भी 0 होंगे, इसका x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया क्या, x वही तो मैंने बोला। आपको बार बार इस पे क्वेश्चन आपको देता है, बार बार देखिएगा आप प्रीवियस क्वेश्चन में कहता है यदि a प्लस 1 बाय ए इक्वल टू 2 हो तो कहता है क्या हो तो कह देगा इसे करके a पे पावर 100 प्लस 1 बाय ए पे पावर 99 का मान क्या होगा, इस प्रकार कह देगा, नहीं का मान क्या होगा, मान क्या होगा, इस प्रकार दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे a प्लस 1 बाय इक्वल टू 2 है, फटाक से ध्यान रखना है कि इसका रिजल्ट जो होगा वो a बराबर कितना होगा 1 होगा। a बराबर 1 हो गया तो फटाक से हमको क्या दे सकते हैं, a 1 पे पावर कितना 100 आप प्लस 1 बाय 1 पे पावर कितना 99 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 इक्वल टू कितना 2, आंसर कितना हो गया 2। तो रिजल्ट सिर्फ ध्यान में रखना चाहिए, रिजल्ट होता है नहीं, इसलिए हम बोले 5 रिजल्ट, अभी हम तीसरा रिजल्ट बता रहे हैं, अभी 2 रिजल्ट और बाकी है, ठीक है, इसको उतार लीजिए फटाफट। तो हमेशा इसको बार बार रिकॉल कीजिए, हमेशा कहते हैं बार बार रिकॉल कीजिए, आपका रिकॉल करना ही सबसे बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है। आप बार बार रिकॉल करेंगे, जितना बार रिकॉल करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए होगा, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए देखिए इसको आगे चलिए अब देखिए 5th नंबर में हम लोग चलते हैं। 5th नंबर में हम लोग कैसे रिकॉल करेंगे, ठीक है। 5 नंबर को देखते हैं, फिर आपको इसी प्रकार रहेगा, यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू -2 हो
तो ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं x बराबर कितना होगा -1 होगा। x बराबर कितना होगा -1 होगा। ठीक है, सेम है उसी प्रकार प्रूफ कर देंगे। हम एक सवाल देते हैं सिर्फ आपके समक्ष, नहीं ऐसे आपको कह देगा क्या, यदि a + 1/a = -2 हो तो आपसे बोल दिया जाए, नहीं a पे पावर कितना 36, a पे पावर 36 कुछ भी दे दे उससे टेंशन ले लेना है। a पे पावर 36 माइनस प्लस 1/a पे पावर क्या माइनस कर देते हम लोग, माइनस a पे पावर 13 अब प्लस 2 का मान क्या होगा। इस प्रकार सवाल, आप जैसे इस प्रकार सवाल देखते हैं तो आपके माइंड काम करना बंद कर देता है। अरे भाई टेंशन नहीं लेने को, क्योंकि आपको देखिए एकदम डायरेक्ट एक पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कोई कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चन बनता है ना तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए जैसे आपको सॉल्यूशन करने के लिए देखते हैं तो जैसे a + 1/a = -2 है तो आपका दिमाग हिट करना चाहिए a बराबर कितना होगा -1 होगा। a बराबर -1 जैसे हुआ तो इसे आप देखिए सवाल कैसे बनेगा। अब देखिए a पे पावर 36 माइनस a पे पावर 13 आप +2 है। अब इसे पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -1 पे पावर 36 -1 पे पावर कितना 13 हो गया। अब प्लस कितना 2। अब आगे चलेंगे, देखिए ध्यान देंगे -1 पे पावर इवन है, सम संख्या, तो ये क्या हो गया +1 हो गया, प्लस -1 बाय, अब देखिए -1 पे पावर विषम संख्या है तो -1 निकलेगा, देखिए -1, ठीक है -1। अब प्लस कितना है 2, आगे बढ़ेंगे ये 1, अब देखिए माइनस ये हाँ है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1/1 प्लस कितना 2, तो 1 1 2 और 2 कितना हो गया 4, आंसर कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, तो सिर्फ क्या करना है ध्यान देना है। नहीं अभी मात्र हमने क्या बोला 4 रिजल्ट आपको लिखा है, क्या लिखा है, नहीं टोटल मिला के 5, ऐसे x + 1/x करके क्या लिखा है 4 रिजल्ट। पहला रिजल्ट आपको क्या लिखाए थे, यदि किसी वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 हो तो संख्या क्या होंगे, संख्या का मान भी क्या होंगे 0 होंगे। दूसरा रिजल्ट मैंने लिखा है यदि x + 1/x का वैल्यू 1 हो तो x बराबर कितना होगा -1 होगा। तीसरा रिजल्ट मैंने लिखा है यदि x + 1/x = -1 हो, ठीक है, तो x³ बराबर कितना होगा 1 होगा। चौथा रिजल्ट आपको लिखा है यदि x + 1/x = 2 हो तो x बराबर कितना होगा 1 होगा। और पांचवा रिजल्ट अभी लिखा है यदि x + 1/x = -2 हो तो x बराबर कितना होगा -1 होगा। क्लियर। अब देखिए लास्ट आपका छठा रिजल्ट हम बता रहे हैं, इसको ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बार बार इससे सवाल पूछा जाता है। आप ध्यान देंगे, छठा रिजल्ट हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान देंगे आप, ठीक है, आप ध्यान देंगे छठा रिजल्ट को, आप ध्यान देंगे। और ये लास्ट आपका रिजल्ट रहेगा और इसी बेस्ड आपका 5 ही रिजल्ट से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो छठा रिजल्ट देखिए क्या होता है, आपको बोल दिया जाए, यदि आपको बोला जाए कि यदि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3, या इसी को दूसरी भाषा में आपको बोल देता है यदि x + 1/x = √3 हो तो आपसे बोल दिया जाए ऐसा, तो आप ध्यान रखना है कि x पावर 6 = कितना होगा -1 होगा। ये रिजल्ट ध्यान में रखिए। यदि x + 1/x का होल स्क्वायर को 3 हो या x + 1/x = √3 हो तो x पावर 6 बराबर कितना होगा -1 होगा। अब इस चीज को हम एक्सप्लेनेशन करके आपको दिखाते हैं, ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम एक्सप्लेनेशन करके हमको दिखा रहे हैं आपको। नहीं अब देखिए क्या है, आपको x + 1/x = कितना है √3। अब हमको चलना क्या है, इसको आगे हमको बढ़ना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, नहीं आपको ध्यान भी देना है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर जैसे करेंगे तो x + 1/x का होल क्यूब बराबर कितना √3 का होल क्यूब। अब देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो a³ + b³ + 3ab * a + b। अब देखिए √3 का क्यूबिक जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3। अब ध्यान देंगे, देखिए x और 1/x है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे तो x³ + 1/x³ + 3। अब देखिए x + 1/x का यहाँ वैल्यू है, तो देखिए इसका वैल्यू आपको पहले से पता है क्या, तो इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं √3 बराबर कितना 3√3। अब ध्यान देंगे,
अब एक और लाइन चलेंगे तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अब देखिए इसको उस ओर ले चल जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या आ गया x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना हो गया 0। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो x³ बराबर कितना है, यहाँ पे x³ हो जाएगा, इधर जाएगा क्या होगा x⁻6 प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान देंगे देखिए a/b इक्वल टू का 0, ये 0 तभी संभव होगा जब ऊपर वाला पार्ट 0 हो। अगर नीचे वाला पार्ट अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसका मतलब अगर a/b के टर्म इक्वल टू 0 हो तो 0 तभी संभव होगा जब ऊपर वाला पार्ट 0। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ऐसे कैचिया गुना करते हैं हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब मेन इसका वैल्यू क्या है, ये a/b इक्वल टू 0 है, इसका मतलब तभी ये संभव होगा जब ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अर्थात आप कह सकते हैं x⁻6 प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। तो आपका देखिए रिजल्टेंट क्या आ गया x⁻6 बराबर कितना -1। और आपको हम बता चुके यहाँ पे कि यदि x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 3 या x + 1/x इक्वल टू √3 हो तो ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे x⁻6 बराबर कितना -1 होगा। क्लियर, आप हमेशा ये याद रखेंगे। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि इसको क्यों की, आप देखिए इससे सवाल जो बनता है ना वो काफी बड़ा बनता है, काफी बड़ा बनता है। मैं जस्ट बस 2 सेकंड लूंगा, आपको देखिए क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको ध्यान देंगे। इसको उतार लिया आप लोग, चलिए देखिए। अब देखिए आपको कभी कभी आपके एग्जाम का सवाल मैं दे रहा हूं, आपको एग्जाम में कभी पूछ देता है, यदि कह देगा क्या, यदि a + 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 हो तो आपसे बोल देगा क्या, a पे पावर 206 या 206 प्लस a पे पावर 200 प्लस a पे पावर 90 प्लस a पे पावर 84 प्लस 1 का मान क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार का आपका खूब सवाल मिला होगा आपको। आप जैसे इतना पावर देखते हैं ना घबरा जाते हैं, टेंशन लेने को नहीं। आप देखिए जैसे ही फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको ध्यान में रखना a पे पावर 6 बराबर कितना होगा -1। अब आइए थोड़ा सा, अब देखिए इस दोनों में अगर a पे पावर 200 आप कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा, यहाँ a पे पावर 6 प्लस 1। ये दोनों में अगर देखिए a पे पावर 84 कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा, a पे पावर 6 प्लस 1। आप प्लस कितना हुआ, अब देखिए निकाल चुके हैं a पे पावर 6 बराबर कितना -1। अगर यहाँ पुट करते हैं -1, ये +1 क्या हो जाएगा 0। ये टोटल टर्म को 0 कर देगा, नहीं फिर यहाँ पे वही कार्य टोटल टर्म 0 कर देगा। इसका मतलब बचा क्या, 0 + 0 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो क्या देखिए आप कि हम लोग को अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फिर सवाल बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसी प्रकार का जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं बार बार इसको रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो आज का यही क्लास रखते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास। आज के लिए यही बात पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू।